नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। लंबे इंतजार के बाद अब जाकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ। विधिवत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 150 करोड़ के लागत से बने अस्पताल का उद्घाटन कर रीवा और विंध्य की जनता को सुविधा युक्त अस्पताल समर्पित किया। सीएम ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पहले सतना जाकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे रीवा पहुंचे और रीवा में अस्पताल के उद्घाटन समारोह में रीवा जिले के सभी विधायकों सहित आला अधिकारी वहां मौजूद रहे। विंध्य क्षेत्र में अब तक उपचार सुविधाओं के लिए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, इसके साथ ही संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा ही प्रमुख केंद्र थे, लेकिन अब रीवा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से आधुनिक उपचार सुविधाओं के नए आयाम खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और राज्य शासन के सहयोग से 150 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के लोकार्पण में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। लोकार्पण समारोह के इस कार्यक्रम में रीवा जिले के सभी विधायकों की गरिमा में उपस्थिति रही। राज्यसभा सांसद राजमण पटेल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहले ही रीवा संभाग के कमिश्नर तथा अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति चिकित्सा महाविद्यालय राजेश कुमार जैन ने सभी आमंत्रितों से समारोह में गरिमामय उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध कर चुके थे। रीवा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय का शिलान्यास 1 अगस्त 2016 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जा चुका था। लंबे अरसे बाद ही भवन बनकर तैयार हुआ और आज रीवा की जनता के लिए अस्पताल का द्वार सार्वजनिक कर दिया गया। ये भैया आईडी दिखा रहा है, ये लहरा लागी जाओ नीचे करो। हमारे रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण लगी तो हमसे लगी, ठीक है। अस्पताल के कारण लोगों में चाहे वो हृदय संबंधित बीमारियां हो चाहे बाकी बीमारियां हो, जिसमें विंध्य की जनता को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो इलाज अब यहाँ संभव होगा। और केवल रीवा को नहीं, विंध्य की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात है और इस सौगात के लिए मैं रीवा की जनता को समर्पित हम लोग करते हैं और बधाई भी देते हैं। सर, हाथरस मामले में सर एक स्टिंग ऑपरेशन रिपब्लिक ने किया है सर, यहाँ पे अपराधों को पड़ रहा है सर। रीवा को आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में बड़ी सौगात मिली। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुआ। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अक्सर श्रेय लेने की कोशिश करते रहे। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं रीवा संभाग प्रभारी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जहां रीवा और विंध्य के लिए बड़ी सौगात बताई, वहां तैनात कुशल डॉक्टरों की तारीफ की। वहीं उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यूपीए के शासनकाल के समय रीवा सहित देश भर के अलग अलग शहरों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात मिली थी और वह सपना आज पूरा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से बगीचे में पौधा कोई और लगाता है और फल कोई और खाता है, ठीक उसी तरह से कांग्रेस शासनकाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात मिली और आज शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश और रीवा जिले की कानून व्यवस्था पर चिंतन की ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री रीवा आए और जिले की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर कुछ नहीं कहा। आज रीवा में सुपर स्पेशलिटी का
हॉस्पिटल का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। और निश्चित ही विंध्य के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाना एक बड़ी सौगात है। ये काफ़ी दिन से तैयार था और ओपीडी में पेशेंट्स आ भी रहे थे, इवन कुछ सर्जरी भी हो गई। रीवा में काफ़ी योग्य और अच्छे डॉक्टर्स जो हायर क्वालिफाइड हैं वो यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने जनता की सेवा करनी भी शुरू कर दी है। तो ये एक हर्ष का विषय है। पर राजनीति में एक चीज़ अब आजकल मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर गहराई से सोचा जाए तो ये पूरे हिंदुस्तान में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने और हर प्रदेश में एक एम्स खोला गया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी। और तब हमारे तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो श्री गुलाम नबी आज़ाद थे और मैं मनमोहन सिंह जी को और गुलाम नबी आज़ाद जी को आज अपनी ओर से बहुत बहुत आभार देता हूँ, विंध्य की जनता की ओर से आभार देता हूँ कि उन्होंने जो ये पहल पूरे देश में शुरू की उसका लाभ न केवल रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मिल रहा है बल्कि ऐसे तमाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरे जगहों पे खुले हुए हैं, एम्स खुले हुए हैं और उसका फ़ायदा मिल रहा है। ये बात अलग है कि ये हमेशा होता आया है कि बगीचे में पौधे कोई और लगाते हैं और फल कोई और खाते हैं, और इस मामले में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस मायने में भाग्यशाली हैं कि उनको ऐसे अवसर मिलते ही रहेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ऐसे बहुत सारे काम किए जिस पे और हमारे यहाँ बड़े बड़े हाईवेज़ बने और हॉस्पिटल्स बने, कॉलेजेस बने। इसके साथ में एक चीज़ और मेरे को पता लगी, मैंने कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स देखी सोशल मीडियाज़ पे, तो मैंने देखी कि मुख्यमंत्री जी ने ज़िले की कानून व्यवस्था पे और प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बिल्कुल भी कोई बात नहीं बोली। बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि इस समय देश में, प्रदेश में और सबसे बड़ी बात है रीवा ज़िले में भी अपराध बहुत बढ़ गए। पिछले आप हफ्ता 10 दिन की घटनाओं को देखिए तो 3-3, 4-4 बलात्कार हो गए, नाबालिग के साथ हो गए, पिछड़ों और हमारी दलित महिलाओं के साथ हो गए और 8-8, 10-10 हत्याएँ हो चुकी। ये एक बड़ा संवेदनशील विषय है। लोकार्पण वगैरह तो ठीक है, ये तो होते ही रहेंगे और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बनते हैं और बड़ा बड़ा काम हो रहा है, ये सब चलता है। पर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिससे जनता चिंतित है, क्योंकि कोविड महामारी के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए और बहुत सारे लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल इलनेस भी आ गई, बीमारियां भी आई हैं। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव आर्थिक प्रभाव से भी खतरनाक है। ऐसे समय में इस किस्म के अपराध होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, हत्याएं होना और ज़रूरत के आधार पर लूट होना, ये बहुत आम घटना आगे आने वाले समय में हो रही है। तो हमें कानून व्यवस्था पे बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है और मुख्यमंत्री से मेरी उम्मीद है और रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी से मेरी उम्मीद है कि वो इसमें संवेदनशीलता दिखाएंगे। श्रीनगर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सतना के लाल शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी को आज गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शहीद के पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की राहत राशि और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। 2 दिन पहले सोमवार को श्रीनगर के पुलवामा में पेट्रोलिंग के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी पर 4 आतंकियों ने लगातार हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए, जिनमें से इलाज के दौरान 2 जवानों की दुखद मृत्यु हो गई। एक जवान उत्तर प्रदेश के रायबरेली के शैलेंद्र सिंह थे तो दूसरे सतना जिले के पड़िया गांव के रहने वाले धीरेन्द्र त्रिपाठी। शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी का पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से लखनऊ लाया गया, जहां से बाय रोड उनके गृहग्राम तक आज सुबह पहुंचा। अंतिम विदाई में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, मंत्री विश्वास सारंग, रामखिलावन पटेल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, जिले के अन्य विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। शिवराज सिंह चौहान ने शहीद के परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की राहत राशि देने और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। साथ ही स्मृति के तौर पर धीरेन्द्र त्रिपाठी की प्रतिमा गांव में स्थापित करने की बात कही। शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी को उनके चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी और शहीद का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मध्य प्रदेश धन्य है और वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने धीरेन्द्र त्रिपाठी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। पिताजी स्वयं सीआरपीएफ में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी ने भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आतंकवाद से जूझते हुए वो इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसे अमर शहीद के चरणों में मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। एक बेटा है, पत्नी, माता पिता सबको वो छोड़ कर गए हैं। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी स्मृति सदैव बनी रहे इसके हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी उस बहन को जिसके पति नहीं रहे, वो अब केवल पड़िया की बेटी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बेटी है। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और अमर शहीद के परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने रीवा दौरे के दौरान त्योंथर के चाक घाट पहुंचकर त्योंथर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे दिवंगत पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमाकांत तिवारी के पैतृक आवास चाक घाट में श्रद्धा सुमन अर्पित किया और परिजनों से भेंट की। पूर्व मंत्री के यादों को उन्होंने साझा किया। बीते दिनों पूर्व मंत्री स्वर्गीय तिवारी जी का लंबी बीमारी के बाद 88 वर्ष की आयु में 17 सितंबर 2020 को निधन हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्योंथर के चाक घाट पहुंचकर त्योंथर विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे दिवंगत पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित रमाकांत तिवारी के पैतृक आवास चाक घाट पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और परिजनों से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय तिवारी जी के विश्राम कक्ष में बैठकर उनके आदर्श जीवन को याद किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्वर्गीय रमाकांत तिवारी सीधे सरल व्यक्ति थे जो पूरा जीवन जनता के बीच बिताया, जनता की सेवा कर हर समय तत्पर रहे। आधी रात को कोई भी जनता की सेवा सक्रिय रही। लोकप्रिय और कुशल प्रशासक थे स्वर्गीय रमाकांत तिवारी। स्वर्गीय तिवारी हम सबके बीच नहीं रहे, ये त्योंथर के साथ पार्टी की बहुत बड़ी क्षति हुई है। वहीं सवालों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वर्गीय तिवारी जी के सपने टमस नदी में झूला पुल, 100 बिस्तर का अस्पताल का निर्माण, रायपुर सोनौरी में जल्द ही महाविद्यालय खुलने का सपना पूर्ण होगा। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के रीवा आगमन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पुलिस के द्वारा बंदी बनाया गया था। एक तरफ शासन प्रशासन के द्वारा महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो दूसरी ओर दिनों दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।
NSUI के जिला अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल ने बताया कि महिलाओं के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार, सामूहिक बलात्कार, हत्या जैसी घटनाओं के विरोध में शिवराज सिंह चौहान को काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। लेकिन भाजपा शासनकाल में लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी ही नहीं है, उन्हें चौराहे पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हाथरस जैसी घटना जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे दुनिया में चर्चा का विषय है, लेकिन योगी सरकार तानाशाही पर उतारू है। आपको बता दें कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार एवं सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं के संबंध में जब रीवा आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की गई तो उन्होंने कार्रवाई होने जैसी बात कहकर बात को टाल दिया। मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं पे आपराधिक घटनाएं और दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं और शिवराज सिंह जी का पुराना रिकॉर्ड भी देख लीजिए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, महिलाओं के मामले में, आपराधिक घटनाएं के मामलों में मध्य प्रदेश पूरे देश का प्रथम स्थान पर था। अब जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को गिरा के, धन बल के पे गिरा के भाजपा की सरकार बनती है, उसी तरह आपराधिक घटनाएं घटी हुई हैं। अभी आप रीवा की आपराधिक घटनाएं महिला पे जो हुई है, नई गढ़ी का मामला था, उसके परिजन जब थाने जाते हैं वहाँ पे आपराधिक परिणाम नहीं दर्ज होता है और 6 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है। तो मध्य प्रदेश की पुलिस इस स्थिति में पहुँच गई है कि जब कोई व्यक्ति अपना आपराधिक घटनाओं को लेकर शिकायत करने जाता है तो उसकी शिकायत नहीं लिखी जाती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की पुलिस है। आज हम लोग विरोध में, सैकड़ों साथी गिरफ्तार हुए हैं और शिवराज सिंह का विरोध करते हैं कार्यक्रम का। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिलाओं को बेलगाम ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई, वहीं 2 अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं, जिसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। रीवा जिले के बिछिया थाना अंतर्गत खौर कोठी गांव में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को बेलगाम ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य महिलाओं को आनंद फानन में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि खौर कोठी गांव की कुछ महिलाएं आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली, तभी सामने से आ रही अनियंत्रित ट्रक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत हो गई। ट्रक की जोरदार टक्कर को देखते ही स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़ने की कोशिश की और ट्रक को पकड़ लिया। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस को सूचना दी गई, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ट्रक चालक सहित ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान रीवा में रफ्तार का कहर देखा गया, जिसमें 2 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि पुलिस की टीम ने ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। बदहाल कानून व्यवस्था के बीच अपहरण की एक ऐसी वारदात सामने आई जहां सरहंगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर एक युवक का अपहरण कर लिया। जिले के मनगवा थाना से अपहरण का मामला सामने आया, जहां दिन दहाड़े दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने घर में घुसकर युवक का अपहरण कर लिया। युवक की पत्नी द्वारा बताया गया कि बंदूक और अन्य औजार के दम पर उसके पति को जबरन घर से बाहर निकाला गया और बाइक में बैठा कर ले गए। सरहंगों द्वारा कहा गया कि वह युवक को थाने लेकर जा रहे हैं, मगर यह बात झूठी निकली। पति के अपहरण के बाद पत्नी मनगवा थाना पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मामले पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि जब वह शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और बाद में अपने मन से FIR दर्ज कर दी, लेकिन अभी तक अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सर, हमारे घर में थे हम लोग और 12 आदमी आए और मेरे पति को ज़बरदस्ती उठा कर ले गए। कट्टा बंदूक दताए थे कान में हम लोगों के और घर में कोई नहीं था, बस औरत बस ठीक हो गया। ज़बरदस्ती ले गए, बोल रहे थे कि थाना ले जा रहे हैं, लेकिन थाना लेकर नहीं आए हैं और बोल रहे थे कि बताओ नहीं तो मार के फेंक देंगे केवटी के कूड़ा में। नशा अपराध और दुर्घटना का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के समीप नशाखोरी के चलते मदमस्त आरोपियों ने एक युवक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे युवक की मौत हो गई। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के समीप होना बताया गया है, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घायल अभिषेक सिंह गहरवार की माने तो वह रात तकरीबन 11 बजे बस स्टैंड से खाना लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी गुप्ता पेट्रोल पंप के समीप 2 युवक सड़क पर खड़े होकर रास्ता रोकते हुए जब बाइक सवारों ने उतरकर पूछा तो गाली देते हुए मारपीट करने लगे।
दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद बाइक सवार अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन इनोवा कार में उनका पीछा किया गया और कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने एक बाइक को ठोकर मार दी गई। तकरीबन 100 मीटर तक घसीटते हुए उन्हें ले जाया गया। इस घटना में अजय सिंह नाम के युवक की मौत हो गई है, जबकि संजीव सिंह एवं अभिषेक सिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये ऐसी जानकारी मिली है कि श्री अजय सिंह निवासी बड़ा मोहल्ला, उम्र लगभग 21 साल, और इनके साथ में 2 लड़के और बैठे हुए थे इनके साथ पीछे मोटरसाइकिल में। ये रात्रि में बस स्टैंड से खाना लेकर के अपने घर जा रहे थे। गुप्ता पेट्रोल पंप के पास कोई इनोवा कार खड़ी थी। इनोवा कार के में कुछ लड़के बैठे हुए थे, कुछ लड़के रोड में खड़े हुए थे। किसी बात पर से इनका वाद विवाद हो गया और इनका ऐसा कहना है कि वाद विवाद होने के बाद बातचीत खत्म हो गई। बातचीत खत्म होने के बाद मोटरसाइकिल से आगे बढ़े तो पीछे से उसी इनोवा कार वाले ने आके इनके ऊपर ये कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें अजय सिंह की मृत्यु हो गई है। ऐसी जानकारी मिली है और अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। इसमें तत्काल हम उचित कार्रवाई करेंगे। अभी केवल इतना मालूम हुआ कोई इनोवा कार थी, गाड़ी का नंबर मालूम नहीं हुआ है और उम्मीद है कि हम शीघ्र ही पता लगा सकेंगे। मुख्यमंत्री के रीवा आगमन पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह ने चौराहा से समान तिराहे तक बनने वाली जर्जर सड़क को लेकर पुतला दहन किया। पूर्व मंत्री ने आंदोलन करते हुए कहा कि विगत 15 वर्षों से इस सड़क के हालात जस के तस बने हुए हैं, जिसकी मार जनता के साथ व्यापारी गण को भी झेलनी पड़ती है, जिससे समूचा व्यापार प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, रोड में गंदगी होने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जन्म हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री ने बताया कि इस जर्जर सड़क को लेकर पत्र भी लिखा गया, लेकिन उसका कोई निराकरण हाथ नहीं लगने के कारण पुतला दहन किया गया और दाह संस्कार की चेतावनी देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर इस जर्जर सड़क की हालत नहीं सुधरी तो आगे उग्र आंदोलन होगा। हाँ, इसलिए क्योंकि विगत 15 वर्षों से ये सड़क बन रही है, कभी उखड़ रही है, कभी बन रही है, फिर टूट रही है, फिर बन रही है। ये लगातार 15 वर्ष लोग यहाँ पर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। लोगों की मांग ये है कि जो भी कुछ होना है अच्छा हो तो जल्दी हो जाए, अपने समय पर हो जाए। जब ये बात उस हालत में आ गई कि यहाँ रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग जो मऊगंज और त्योंथर और चाक घाट से भी आ रहे हैं, अगर वहाँ से यहाँ तक 70 किलोमीटर वो 1.5 घंटे में आ रहे हैं तो यहाँ से 3 किलोमीटर उनको 1.5 घंटा जाना पड़ रहा है। नाना प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। यहाँ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अध्ययन के इंस्टीट्यूशंस हैं, बिज़नेस के सारी चीज़ें हैं, उनको बहुत मुश्किल जा रही है। हमारे व्यापारी जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, पूरे तरीके से हताश हो गए हैं विगत 15 साल से। तो इसलिए जन आक्रोश जब आया हम लोगों के सामने, पहले हमने स्वाभाविक रूप से लिखा, फिर हमने कहा कि अगर अब आप नहीं मान रहे हैं तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है आंदोलन के अलावा। तो आज हमने इसका दाह संस्कार करा है। अगर यही चीज़ और चलती रही तो हमें यहाँ पर चक्काजाम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां चुनावी समर में जीतोड़ मेहनत कर रही हैं। एक और जहां प्रदेश के दिग्गज नेता उपचुनाव में प्रचार के लिए चुनावी सभा का जिम्मा संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार में हिंसा ने भी अपनी जगह बना ली है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर पथराव कर दिया गया, जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज जब अनूपपुर पहुंचे तो भाजपा कार्यालय के सामने उनके काफिले पर पथराव किया गया और पथराव करने वाले युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर खड़े थे। इसी दौरान जैसे ही कमलनाथ का काफिला वहां से निकला, कुछ लोग दौड़कर आए और पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने उन्हें पीछे से धकेल दिया। हालांकि इस दौरान किसी भी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन हैरानी की बात है कि चुनाव प्रचार में इस तरह की किसी एक पार्टी और युवा संगठन के द्वारा पत्थर फेंकना कांग्रेस को बीजेपी की आलोचना करने का एक मौका दे रही है और इससे बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।